हाय गाइस। आज का लेक्चर है वो बेस्ट रहेगा रिवर बोट के प्रॉब्लम्स पे। बिना टाइम पास के चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है हमारा 4 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है मेरा 4 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है मेरा 2 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन। ये देखो रिवर की डायरेक्शन हमारी क्या है, ये है। बोटमैन वांट टू रीच पॉइंट ए टू बी क्या जाना चाह रहा है बोटमैन। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन हमारी कौन सी है, ये है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। एट व्हाट एंगल थीटा थीटा शुड ही रो हिज बोट। अब हमें एंगल थीटा निकालना है ये। अब बताओ, ये मेरी वेलोसिटी ऑफ बोटमैन है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन ये है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी ये है, ये है मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी हमारी, ये होगी मेरी वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्यों होगी देखो, तभी तो ये मेरा ए टू बी जाएगा ना बोटमैन। क्यों, वेलोसिटी ऑफ जब ग्राउंड पर खड़ा व्यक्ति वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को देख रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन रिवर इसको खुद को क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में लेके आ रही है। तो ये देखो, ये किसकी आएगी मेरी वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। तो ये इसमें वो भी फॉलो हो रहा है क्या, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन VBR प्लस VR इज इक्वल टू बोट वेलोसिटी ऑफ बोट। इसका मतलब इसका ये लिखते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोटमैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और वेलोसिटी ऑफ बोटमैन यहाँ से कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और इसी ट्राइंगल लॉ से हमें ये पता चला ना, इससे ये देखो। तो उसके बाद में हमें करना क्या, थीटा फाइंड करना है। और ये 45 डिग्री का एंगल क्यों दिया मुझे, ए टू बी और इस रिवर के साथ में, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देगा इसलिए दिया है। क्या इन्फॉर्मेशन देगा वो आगे चल के हम देखते हैं। सो VBR एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा। तो VBR का ये कंपोनेंट क्या होगा मेरा cos थीटा ना। थोड़ा इसमें दिखाई कम दे रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा डायग्राम आज के बाद नहीं बनाएंगे जो दिखाई नहीं देगा। सो ये कितना है मेरा VBR का cos थीटा, या फिर VBR की जगह में 4, चलो एक ही बात है। और इसमें VBR का, इसमें डाउन नीचे लिख देता हूं मैं, VBR का साइन थीटा। अब बताओ मुझे, VBR का cos थीटा 4 cos थीटा, दिस इज 4 cos थीटा, और ये 4 sin थीटा, इक्वल लिख रहा हूं 4 sin थीटा। और वेलोसिटी ऑफ रिवर में कितनी गिवन है, किसमें 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये कुछ डायग्राम ऐसा रहेगा ना, ऊपर की ओर टोटल वेलोसिटी कितनी है मेरी 4 cos थीटा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है मेरी 4 sin थीटा, प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये एंगल कितना है मेरा 45 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारा टू वेक्टर्स, अगर हमारे दोनों वेक्टर्स ये इक्वल होंगे ना, तभी तो एंगल 45 का बनेगा ना। नहीं, इक्वल नहीं है, हम एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस में 2। और करना चाहो तो कर सकते हो आप, यहाँ 10 45 कर सकते हो। 10 45 1 होता है हमारा 4 cos थीटा अपॉन 4 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 4 sin थीटा प्लस में 2। ये 10 45 1, सो 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस में 2। अब यहां से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ये आपके लिए इतना होमवर्क रहेगा। क्यों, ये आज मैंने क्वेश्चन अच्छे लिए, थोड़ी टाइम लगेगा उसको समझाने के लिए। तो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन समझाऊंगा जरूर मैं, लेकिन वैल्यू लास्ट में आपको निकालनी पड़ेगी। अगर वैल्यू निकालनी पड़ेगा तो ये आज वाली क्वेश्चन थोड़ी एडवांस लेवल की है। सो क्वेश्चन नंबर 2, a river of width a with straight parallel banks flow due north with speed u। रिवर है जिसकी विड्थ क्या है हमारी a है, और वो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। द पॉइंट O एंड A आर ऑन अपोजिट बैंक्स। A इज ड्यू ईस्ट ऑफ O के क्या है वो ईस्ट में है, कौन A। कोऑर्डिनेट एक्सिस OX एंड OY आर टेकन इन द ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। OX किस में है मेरा ईस्ट में, OY किस में हमारा नॉर्थ में। ए बोट हुज स्पीड इज V रिलेटिव टू वाटर, ये क्या है मेरा रिलेटिव टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है हमारे V। स्टार्ट फ्रॉम O एंड क्रॉस द रिवर, O से स्टार्ट कर रहा है और रिवर को क्या करेगा वो क्रॉस करेगा। द बोट इज स्टेयर्ड ड्यू ईस्ट, अब बोट को वो स्टेयरिंग घुमाता है किसमें ईस्ट में, एंड यू वेरीज विद, तो ईस्ट में घुमाएगा बोट को। तो बताओ यू क्या है मेरी, यू है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो रिवर में कुछ ना कुछ तो हलचल होगी, हलचल होगी, वो क्या दिए हमें एक्स और वी के साथ, ये हलचल है। फाइंड, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है हमें, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर फाइंड करना है हमें, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन व्हेन रीचेस हिज, चलो जो भी है हम करते हैं सॉल्यूशन।
वेलोसिटी ऑफ रिवर, विड्थ कितनी है इसकी ए, ये ले भाई विड्थ ए, और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, यू से। ये नॉर्थ मान रहा हूं, देखो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ओके गाइस, सो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है। ये पॉइंट ओ और ए मैंने यही क्यों माना है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन है, ओ एक्स है मेरा, और ये मेरा क्या है, ओ वाई है। ओ है, ए है वो हमारा ओ के ईस्ट में है, तो ये तुम्हारा किस में होगा, ईस्ट में होगा ना, ये इस ईस्ट इसी की डायरेक्शन में, तो मतलब ओ यहाँ पे है पॉइंट और ए मेरा ये, तो ईस्ट में कौन सा हुआ मेरा पॉइंट ए भी बना। और हुज स्पीड वी रिलेटिव टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमारी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये लिखूंगे, ये तो है मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है मेरी v। स्टार्ट पॉइंट ओ एंड क्रॉस द रिवर, तो क्रॉस रिवर को क्रॉस कब करेगा, पॉइंट ए पे। इफ द बोट इज स्टेयर्ड ड्यू ईस्ट, तो अगर बोट का, तो अब बताओ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट हमारी कहाँ होगी, ये मेरी देखो वेलोसिटी ऑफ बोट, मैं इसमें टाइम इसलिए ले रहा हूं, मैं धीरे धीरे समझाना चाह रहा हूँ, हर चीज आपके समझ में है, वरना मैं जल्दी जल्दी भी करवा सकता हूँ, आंसर लेके आने में तो मैं 1 मिनट में ले आऊँ। तो ये क्या है मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इस डायरेक्शन में हमारी क्या हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो हो रही है। तो बताओ मुझे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट जाना चाह रही है, लेकिन रिवर अपने साथ लेके जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी हमारी, एक्चुअल क्यों, देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बताओ, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या देती है हमें, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। सो आगे चलते हैं इसमें, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन कहाँ होगा मेरा, कहीं यहाँ होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, ये एक्स में चला कितना ए, और वाई में कितना चला वो हम देख लेंगे, ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी होगी कि एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला। एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए, एक्स इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे तो हमारा एक्स इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट पे हमारा एक्स इज इक्वल टू ए, क्यों, विड्थ क्या दी हमें, ए दी है। और जब वो स्टेयर घुमाता है तो उसमें ये u क्या हमारी रिवर की वेलोसिटी है, उसमें हलचल क्या आ रही है, देखो u इज इक्वल टू एक्स इंटू ए माइनस एक्स वी अपॉन ए स्क्र, ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है बताओ, वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो ये मेरी क्या होगी यू वाई, और यू वाई को क्या लिख सकता हूं मैं, डी वाई अपॉन डी टी, और ये कितना होगा मेरा एक्स ए माइनस एक्स वी अपॉन ए स्क्र, ये तो मैं इक्वेशन में फर्स्ट किया मैंने। अब बताओ मुझे वी एक्स में क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सो वी एक्स में कितना होगा मेरा v, और ये कितना होगा मेरा डी एक्स अपॉन डी टी, ये कितना है मेरा v, क्यों y और x में मेरे रिलेशन लेके आना है, तो डी वाई, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, कितना आएगा मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड करो, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स का अपॉन ए स्क्वायर, ये v था और ये भी v था, तो v से v कैंसिल, तो बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। सो डी वाई कहां से कहां करूं मैं, 0 से y, क्यों इनिशियली 0 था, देखो इस पॉइंट पे 0 था, और वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y में इतना, 0 टू y इज इक्वल टू x में कितना 0 टू a, लेकिन एक बार मैं x रहने दे रहा हूं, क्यों, मैं पहले एक बार x और y में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखूंगा, उसके बाद में अगर y डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम वो निकाल देंगे x इज इक्वल टू a रख के। सो 0 से x कितना होगा मेरा, x a माइनस का x अपॉन a इंटू डी एक्स, तो ये y इज इक्वल टू बताओ कितना होगा x, और a से a कैंसिल, तो एक्स स्क्र अपॉन 2 माइनस में एक्स स्क्र है ना, सो एक्स का क्यूब अपॉन 3, और ये a बचेगा ना, यहाँ a तो बचेगा बताओ, सो a स्क्र है, सॉरी ये a स्क्र है ना, सो ये बचेगा मेरा 2a, और ये है मेरा a स्क्र, सो 3a स्क्र, लिमिट 0 से x मैंने पुट ही कर दी थी, क्यों x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये माइनस y इज इक्वल टू ये 0 ही आने वाला आगे। सो ये तो है मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आपको इक्वेशन पूछी थी क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारी ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वेलोसिटी ऑफ बोट रहने वाली क्या है मेरी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू क्या होती है हमारी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ
वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, रिवर की वेलोसिटी नहीं थी ना, ये जीरो। चलो कोई बात नहीं, एक्स इज इक्वल टू जीरो से आप वाई इज इक्वल टू ये आप यहाँ भी देख सकते हो वाई इज इक्वल टू जीरो है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है कितना में गिवन वी, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना गिवन है मुझे यू। अब y इज इक्वल टू आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करो इसमें, पुट x इज इक्वल टू जीरो, सो y इज इक्वल टू जीरो, पुट y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू a, क्यों विड्थ रिवर है जो क्रॉस करेगा तो रिवर की विड्थ को पूरी को तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, कम से कम कंप्लीट रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू a रखोगे आप, x इज इक्वल टू a रखोगे इसमें, ये u देख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट थी ना हमारी, ये इक्वेशन a कर दे रहा हूं मैं, इक्वेशन a से भी देख सकते हो आप, यहां से भी देख सकते हो, इक्वेशन a से भी देख सकते हो। इक्वेशन a में बताऊं a से इसलिए देख रहे हैं, ये इनिशियली हमारी गिवन थी इसलिए, x इज इक्वल टू a पुट करो यहाँ पे, x इज इक्वल टू a माइनस जीरो तो जीरो, ये भी y इज इक्वल टू जीरो, सॉरी u इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो कहां लिख रहा हूं यार, u इज इक्वल टू जीरो और u इज इक्वल टू जीरो। तो रिवर की वेलोसिटी x इज इक्वल टू a पे कोई डायरेक्शन में नहीं है, y डायरेक्शन में, और x इज इक्वल टू a पे भी नहीं है और जीरो पे भी नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट में हमारी कितनी रहेगी v, कितनी रहने वाली है v। अब बताओ मुझे, अब निकाल सकते हो ना यहां से, ये तो हमारा फर्स्ट का था, सेकंड कर रहे हैं अब हम टाइम टेकन निकाल रहे हैं क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ, सो t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा मुझे बताओ, बता सकता है मुझे डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, a अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी होगी v, तो टाइम हमारा कितना होगा a बाई v। आराम से इसलिए बता रहा हूं, ये थोड़े आराम से सोचने वाले क्वेश्चन है इसलिए। अब थर्ड में क्या, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन व्हेन ही रीचेज ऑपोजिट बैंक, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन हमने निकाली v है, और डायरेक्शन पूछे तो ईस्ट में है, इसमें ईस्ट में। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोटमैन व्हेन द रीचेज अपोजिट बैंक फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो x में तो a होगा हमारा, लेकिन y में कितना होगा ये निकाल लो, y में y की जगह a पुट करो तो y में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना मेरा, ये कितना होगा। ओके गाइस, सो y इज इक्वल टू a पुट करो यहां से, थर्ड तो हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इज इक्वल टू a टुवर्ड्स ईस्ट, चलो एक ही बात है, और यहां से मैं फोर्थ नंबर कर रहा हूं, x इज इक्वल टू कितना मेरा a, और y इज इक्वल टू निकालो, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a पुट करो यहां से, सो ये होगा मेरा a बाई टू, क्या देखो ये कितना होगा, x इज इक्वल टू a स्क्वायर, सो a से a कैंसिल, सो a बाई टू माइनस में a बाई थ्री, सो a बाई थ्री, एलसीएम लूंगा तो 6, सो 3a माइनस का 2a, सो a बाई 6, तो y में कितना होगा मेरा a बाई 6, x में कितना है a, तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर फॉर्म पूछे तो a i कैप प्लस a अपॉन 6 j कैप, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो क्या होगा बताओ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 36, सो 36 प्लस का 1 37, और a अपॉन 36 का 6 और रूट 37, ये क्या होगा मेरा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर विड्थ में ए कुछ गिवन होती है, मतलब 10 मीटर 10 मीटर जो भी हो, 20 मीटर 30 मीटर होती है तो ये हम यहाँ पुट कर देते, लेकिन विड्थ हमारी ए ही गिवन है, तो हो गया मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, ए रिवर ऑफ विड्थ w इज फ्लोइंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, रिवर ऑफ विड्थ w इज फ्लोइंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ए बोट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट p, तो बोट है वो पॉइंट p से हमारी स्टार्ट हो रही है, ऑल्सो विद रिवर ऑल्सो विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू द रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी हमारी गिवन है v है। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जोनिंग बोट एंड फिक्स्ड पॉइंट r, इसका मतलब है कि जो बोट हमारी चल रही है ना, उसकी डायरेक्शन है हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस पॉइंट r से, अगर ये यहां है ना तो इसकी मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन होनी चाहिए या फिर इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर होगी ना। अब ये इस पॉइंट पे है, पॉइंट बी से कहां से स्टार्ट होने गया हमारा बोट, यहां से स्टार्ट होगी, क्यों होगी तभी तो परपेंडिकुलर होगा, या फिर यहां स्टार्ट होगी तभी तो परपेंडिकुलर, अब ऐसे स्टार्ट होगा तो क्या मेरा आर यहां पे परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पे, नहीं होगा ना। तो ये है, इसका मतलब ये है आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए एनी टाइम, कौन बोट की स्पीड, रिजल्टेंट वेलोसिटी। द पॉइंट क्यू इज ऑन द अपोजिट साइड, ये पॉइंट क्यू है अपोजिट साइड ऑफ किसके, हमें रिवर के, ऑफ द रिवर, पी क्यू एंड आर इन
स्ट्रेट लाइन, तो आपको नजर आ रहा है पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन में, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये टोटल में कितना गिवन, अच्छा पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू है क्या, सो ये डब्ल्यू और ये भी डब्ल्यू है, तो ये टोटल हमारा कितना होगा 2W, टोटल हमारा कितना होगा 2W। तो हमें निकालना क्या है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बोट, द ड्रिफ्टिंग ऑफ द बोट एंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। एक तो टाइम भी निकालना है। तो मुझे कोई बता सकता है कि ये परपेंडिकुलर कब होगा, मैं बोट को कैसे स्टार्ट करूं ताकि ये एनी टाइम आर के परपेंडिकुलर हो। एनी टाइम आर के परपेंडिकुलर कब रह सकता है बताओ, या तो सर्कल में रह सकता है, और कोई आप बताओ, अगर आप बता सकते हो तो कैसे, मतलब इस पॉइंट पे चलेगा तो पार्टिकल को इससे चलना पड़ेगा, मतलब बोट को, तभी परपेंडिकुलर होगा ना पॉइंट आर के। अगर इस पॉइंट पे आएगा तब पार्टिकल को कैसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। इस पॉइंट पे आएगा तो पार्टिकल को कैसे चलना पड़ेगा, इस पॉइंट इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन या 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 इस डायरेक्शन। तो मैं ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे चलनी चाहिए, और ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी कितनी 2W, और ये कितना है मेरा W। अब बताओ इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे होगी, इस प्रकार होगी कुछ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ कैसे होगी, क्यों, रिवर के वो आर के हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए ना, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी इस प्रकार होगी। हमेशा आप ये ध्यान रखना एंगुलर पोजीशन में ही या फिर सर्कल में ही ये चीजें संभव है कि एनी टाइम, देखो ये आर है ना, ये 2W का डिस्टेंस है कुछ, तो ये इसका रेडियस होगा, ये कुछ वोट इस प्रकार से, अगर टोटल कंप्लीट करेगी ना सर्कल तो इस प्रकार से आएगी। हाँ, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, देखो इस पॉइंट पे था, पॉइंट पी पे थी ना हमारी वेलोसिटी, तो अब हमारी क्या था, थीटा 0 था, इस पॉइंट पे आया तो थीटा हमारा ये इतना होगा, इस पॉइंट पे आएगा तो थीटा हमारा इतना, मतलब ये एंगुलर पोजीशन में वेरी कर रहा है, थीटा में वेरी कर रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे अब क्या करें। अब यहां से आप बता सकते हो ना कि पॉइंट ये आर है, अगर बोट इस डायरेक्शन में चलेगी तो इसकी वेलोसिटी वी होने वाली है, अगर ये बोट यहाँ पे आएगी मान लो तो इस पे वेलोसिटी ये होने वाली है ना, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये। आप समझ गए हो ना परपेंडिकुलर कब होगी, ऑलवेज आर के परपेंडिकुलर होगी किसकी, बोट की वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। ये तो आप समझ गए कम से कम। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं हम क्वेश्चन ए। ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी हमारी, सर्कल, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी सर्कल, ड्रिफ्टिंग ऑफ द बोट, अब ड्रिफ्ट निकालना है हमें, ड्रिफ्ट कैसे निकाल सकते हो बताओ, देखो बोट यहां पहुंचेगी ना कहीं, बोट यहां पहुंचेगी, अब ये ड्रिफ्ट है, पहुंचना क्यू पे था लेकिन पहुंच गई कहां, यहां, तो ये मेरा क्या है ड्रिफ्ट। अब इस ड्रिफ्ट को निकाल सकते हो क्या, ये कितना होगा मेरा, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है 2W, और ये कितना है मेरा W, तो क्या ये निकाल सकते हो ड्रिफ्ट कितना होगा, या आप नीचे से भी निकाल सकते हो, ये कितना है मेरा 2W, और ये कितना है मेरा वापिस W। देखो ये तो ग्राफ का कचरा करने के लिए कि मैं दोनों साइड समझा रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी आप समझ गए, दूसरा ग्राफ पढ़ाऊंगा अगर मैं तीसरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो इसमें। सो ड्रिफ्ट कितना होगा बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, हाइपोटेनस कितना गिवन है मुझे 2W का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर माइनस का स्क्वायर, और ये है मेरा ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट कितना होगा मेरा 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, सो ये आ गया मेरा 3 ओमेगा, तो √3 ओमेगा, कितना आएगा √3W, ओमेगा नहीं W, ये क्या है मेरा W। ड्रिफ्ट आ गई मेरी, ये तो हमारा फर्स्ट था कि ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन मेरे सर्किल होगी, ये मेरा सेकंड था ड्रिफ्ट मेरी इतनी होगी। अब हमें थर्ड में क्या पूछे, मेन चीज है इसमें ये, द टाइम टेकन बाय द बोट इज क्रॉस द रिवर, टाइम कितना लेगा जब वो क्रॉस, बोट को क्या करेगा, सॉरी रिवर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। इसके लिए मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, अब ये ध्यान रखना दोनों की वेलोसिटी तो v है ना, हाँ ठीक है। ये मेरा पॉइंट r है, ये मेरा पॉइंट q है, और ये मेरा पॉइंट p है, ये w ये सेम है, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो देख लेना, ऊपर नीचे तो डायग्राम भी दे रखे हैं, हम तो कर भी सकते हैं कम से कम। और ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, क्रॉस रिवर को क्रॉस तभी करेगा ना जब वो 2W की रेडियस को, रेडियस पे चलेगा, पार्टिकल कुछ ऐसे आएगा 2W की रेडियस पे।
ये ढंग से तो नहीं बना, लेकिन फिर भी आप क्या है बताने के लिए, और जरूरत नहीं थी मेरे को बनाने की, पहले से बना रखा है मैंने ये। तो यहाँ पहुंचेगा तब पार्टिकल को टाइम कितना लगेगा, मुझे क्या बताना है, ये बताना है। अब मैं चीज जनरल पॉइंट पे मानू क्या, ये एंगल थीटा है, जनरल पॉइंट क्यों मानूंगा बताओ, थीटा वेरी कर रहा है ना, पॉइंट पी पे जीरो था, इस पॉइंट पे थीटा लगे, इस पॉइंट पे थीटा लगे, इस पॉइंट पे थीटा लगे, थीटा अलग अलग है ना, इसलिए मैं थीटा को जनरल पॉइंट मान के एक पॉइंट पे मान के चलूंगा। तो ये है मेरा कोई पॉइंट पी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी, सॉरी वाटर वेलोसिटी कितनी थी हमारी v, और रिवर की वेलोसिटी कितनी v। अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ मेरा ये एंगल क्या होगा। हाँ तो देखो इसमें क्या है, ये वेलोसिटी किसकी होगी हमारी, देखो फर्स्ट डायग्राम में देखो, देखो रिवर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में जाना था, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, लेकिन रिवर इस डायरेक्शन में था, इसकी वजह से ये यहाँ पहुंच गया, मतलब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों वेलोसिटी सेम है तभी तो एंगल सेम होगा ना ये। देखो दोनों की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर P2 क्यों जा रहा था, लेकिन चला कहां गया वो, ये P2 ये पॉइंट मान लेता हूँ उस, और C मान लूं क्या, ये पॉइंट C पे चला गया। वेलोसिटी ऑफ रिवर भी सेम है, वेलोसिटी ऑफ ये भी सेम है हमारी, कौन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट भी कितनी होगी मेरी, इक्वल एंगल पे होगी, क्यों 90 डिग्री पे है और दोनों वेलोसिटीज हमारी सेम है, तो ये, तो उसके हिसाब से देखेंगे अब आगे इसमें। सो ये वेलोसिटी किसकी थी मेरी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये थी मेरी, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर थी, इन दोनों के बीच में जब एंगल थीटा था ना, इन दोनों के बीच में एंगल सेम होगा ना, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ना, पता होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारी क्या होगी इसमें, नेट वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में हमारी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, ये पॉइंट कुछ ए मान लेता हूं मैं, पॉइंट ए पे इस बोट की नेट वेलोसिटी होगी हमारी ये। तो देखो एक तो v का कंपोनेंट, इस v का वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा कितना, v cos थीटा, और एक इस रिवर की वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में आएगा v cos थीटा, प्लस का लिखूंगे इसके साथ में, तो प्लस में v cos थीटा, तो कितना है मेरा 2v cos थीटा, ये क्या है मेरा v नेट, इस डायरेक्शन से इस वेलोसिटी से पार्टिकल हमारा नेट चल रहा है। अब देखो एक कंपोनेंट इसका इसके डायरेक्शन में आएगा, इस v का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है कितना मेरा v बी आर का v sin थीटा, और इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है तो v sin थीटा, ये दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल करेगी, तभी तो हमारी ये नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बचेगी ना, वरना तो बचेगी नहीं। बताओ नेट वेलोसिटी हमारी किस डायरेक्शन में बचेगी, इस डायरेक्शन में बचेगी ना, कितनी 2v cos थीटा। अब आपको पता है v इज इक्वल टू एंगुलर एंगुलर पोजीशन ले रहे हैं, ये आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर क्या हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल, ओमेगा क्या है डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो v इज इक्वल टू आर कितना 2 ओमेगा और डी थीटा अपॉन डी टी, सो v कितना है मेरा 2v cos थीटा अपॉन 2 ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा, सो ये 2 से 2 कैंसिल, सो v cos थीटा v अपॉन ओमेगा, और ये dt है क्या, ये dt है, तो ये dt इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, क्या लिख सकता हूं मैं, sec थीटा डी थीटा, sec थीटा और d थीटा। अब t 0 टू टाइम t के लिए मानो मैं पॉइंट P2 Q और पॉइंट P2, ये एक पॉइंट मैंने माना B ना, B माना था ना मेरे ऊपर, C माना है, टाइम में हमारा क्या रहेगा t। तो अब बताओ सेक थीटा, थीटा हम कहां से कहां वेरी करवाऊंगा, पॉइंट P टू C में थीटा कितना, क्यों देखो इनिशियल में ये थीटा था, बाद में ये, बाद में ये, तो थीटा मेरी यहाँ कैसे करेगा, कितना वेरी करेगा ये बता देता हूँ, उसके बाद में आप सोल्व कर लोगे ना, v अपॉन डब्ल्यू के रूप में, और टाइम आएगा मेरा w अपॉन v के रूप में, या फिर इसको मैं इस साइड भेज दूं, w अपॉन v हो जाएगा, सो dt, सो t इज इक्वल टू कितना होगा मेरा w अपॉन v, ये w है ना, हाँ w विड्थ है, सॉरी हाँ w विड्थ है, सो 0 से थीटा कितना होगा मेरा, थीटा मैं अभी बता रहा हूँ सेक थीटा डी थीटा, आप यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं वैसे थीटा, तो ये थीटा ये कितना है था मेरा √3 ओमेगा, और ये कितना है मेरा ओमेगा, तो tan थीटा यहाँ से निकाल सकते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ये ओमेगा यार बार बार एक जैसे ऐसे, चलो कोई बात नहीं, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 60 डिग्री, तो यहाँ से आप ओमेगा अपॉन वी 0 से 60 डिग्री में सेक थीटा का आंसर लेके आओ, तो टी इज इक्वल टू ये मेरा आंसर बनेगा। कमेंट करो आंसर कितना आएगा, अगर आपका राइट है तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, अगर रॉन्ग है तो फिर भी जवाब देना। सो क्वेश्चन नंबर,
चलो जो भी हो, ए मैन विद सम पैसेंजर इन हिज बोट, कुछ पैसेंजर है वो बोट में बैठे हैं, स्टार्ट परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर 200 मीटर वाइड एंड फ्लोइंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। रिवर की वेलोसिटी हमारी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड। व्हेन ही रीचेस द हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर द पैसेंजर आस्क्ड हिम, पैसेंजर ने क्या पूछा, आस्क हिम दैट दे वांट टू रीच द ऑपोजिट एंड फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड। चलो उसका मैं इंग्लिश ज्यादा होगी, बता रहा हूं कैसे होगा। तो ये मैं कुछ बड़ा बना लेता हूँ, क्यों मुझे, और ये कितना है मेरा 200 मीटर। ये मैं थोड़ा बीच में रह लेके कुछ यहीं ले रहा हूँ, क्यों ऊपर वाला मुझे ज्यादा चाहिएगा कैलकुलेशन के लिए, क्यों चाहिएगा वो बताऊंगा अभी। देखो ये है इक्वली, ये 100 मीटर है ना, तो ये भी 100 मीटर है, और ये भी मेरा 100 मीटर ही। लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा मैं फर्क ले रहा हूँ इसमें। तो क्या पैसेंजर बैठे हैं, ये क्या मेरा पॉइंट ए है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मानो पॉइंट बी है। परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर 200 मीटर, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी है मेरी, ये है रिवर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी होगी, कितनी है मेरी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। और वो जाना कहां से आ रहा है, परपेंडिकुलर, किस डायरेक्शन में, पैसेंजर कहां जाना चाह रहे हैं, पॉइंट ए टू बी के लिए, कितने मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर में कितना गिवन है, 4 मीटर पर सेकंड। अब बताओ क्या ये ए टू बी चला जाएगा, नहीं, क्यों, रिवर का तो प्यार भी है ना इसके साथ में, रिवर का भी तो प्यार है ना, कितना है 2 मीटर पर सेकंड का, तो ये सीधे तो जाने नहीं देगी, नहीं, रिवर की वेव वेलोसिटी है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट हमारी क्या होगी, ये यहां पहुंच गया, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट। देखो ये वेलोसिटी ऑफ ये रिवर की है, और ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा ये बोलता है ना, ये यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन अब इसमें से बहुत सारे समझ, बहुत सारे नहीं, कुछ एक पैसेंजर को मान लो समझता था, अरे बोला तुम भाई जा कहां रहे हो, मैं जाना बी पे था। अब वो वहां से कैसे स्टार्ट करेगा, अब ये कंडीशन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें। अब ये कंडीशन स्टार्ट कैसे करेगी, स्टार्ट कैसे करेगा यहाँ से। सो अब यहाँ से बी टू सी जाने के लिए इसको करना क्या पड़ेगा, बी टू सी तो डायरेक्ट जाना पड़ेगा ना, बी टू सी को, तो ये क्या होगी मेरी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट को रखना पड़ेगा ना मेरा यहाँ। लेकिन इसमें फर्स्ट में हम निकाल लेते हैं पहले क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या नहीं है। ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट ये है मेरी। अब बताओ मुझे एक्चुअल वेलोसिटी अगर बोट ये है और रिवर फ्लो हो रहा है मेरे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में रिवर के रेस्पेक्ट में वो चलाएगा, कौन, बोट में, बताओ किस डायरेक्शन में चलाएगा ताकि ये ए टू बी पहुंचे, कहां पहुंचे, ए टू बी। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कुछ ऐसा रखूंगा, तो क्या मेरा रिवर कुछ इस डायरेक्शन में लेगा, मतलब वापस ये इधर ही चला जाएगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कुछ ऐसा रखना पड़ेगा इसको, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है हमारी, 4 मीटर पर सेकंड है ना, सो 4 मीटर पर सेकंड, इसको इस डायरेक्शन में यहां से अब रखना पड़ेगा, ये एंगल है मेरा अल्फा। अब ये पूछा है हमें कि डायरेक्शन, हाउ मच डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, यहां से कितनी, ये अल्फा बताओ कितना होगा, बस यही है ना। क्योंकि अगर ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर ये नहीं रखता ना, तो हमारा कुछ बोटमैन यहाँ बी पे नहीं पहुंच पाता, कहीं ना कहीं दूर चला जाता। समझ तो रहे हो नहीं आप, देखो यार वेलोसिटी ऑफ बोटमैन मेरा, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है मेरी, ये इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी ऑफ बोटमैन हमारा किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इस पॉइंट ए टू बी इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो वो बताओ किस डायरेक्शन में चलना चाहेगा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बोट को वो किस डायरेक्शन में लेके जाए ताकि ये पॉइंट बी पे पहुंच जाए, ताकि ये बी पॉइंट कुछ इस डायरेक्शन में लेके जाएगा ना, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर इसको वापस लेके आने की कोशिश करेगी, तभी तो देखो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, एक ट्रायंगल भी फॉलो हो रहा है ना इसमें, ट्रायंगल भी फॉलो हो रहा है। देखो ये कितना है मेरा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, ये और ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या देती है, रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, ये तो निकालना है। इस फर्स्ट ए बी और ये पॉइंट मान ले रहा हूं मैं सी। अब ए टू सी में है, हम क्या क्या कर सकते हैं पहले वो देख लेते हैं। ए टू सी में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये है मेरा 4, ये है मेरा 2, ये अगर एंगल में थीटा मान लेता हूं, तो मेरा बताओ टेन थीटा कितना होगा यहाँ से, टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर 2/4, सो 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, टेन इनवर्स 1/2। जब वो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 से चलेगा तो पॉइंट सी पे जाएगा। अब बताओ अल्फा कितना चलेगा ताकि ये सी पे चला जाए, सॉरी बी पे चला जाए, सी से बी। और इसमें आप एक कर सकते हो,
कर क्या सकते हो बताओ? साइन थीटा भी निकाल सकते हो ना इसमें। साइन थीटा कैसे निकालोगे बताओ? साइन थीटा आप कैसे निकाल सकते हो इसमें से? निकाल सकते हो क्या? टेन थीटा निकल गया तो साइन थीटा नहीं निकाल सकते? ये तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर थीटा साइन थीटा पूछ लिया तो। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 सो 5 रूट 5। तो साइन थीटा मेरा यहाँ से कितना होगा? 1 अपॉन रूट 5, या फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5। एक ही बात है। तो अब देखो, अब हमें निकालना क्या है इसमें? अब वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अलोंग किसकी है? सी टू बी की है। अब यहां से मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। इस डायग्राम, ये डायग्राम का यार कसरत होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल थीटा है ना हमारा, ये भी एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ मेरा ये एंगल भी थीटा होगा ना? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और ये फिर मेरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अब ये बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा फिर मेरा? वापिस थीटा। मैं इसको और को कर रहा हूं मैं क्लीन, और ये ले रहा हूं, ये होगा मेरा 9 थीटा। ये रिवर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो एक कंपोनेंट आएगा इसका 2 cos थीटा इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट आएगा मेरा इस डायरेक्शन में 2 sin थीटा। देखो, एक वी बी आर का कोस अल्फा तो इस डायरेक्शन में आएगा मेरा, वी बी आर कोस अल्फा, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है ना? और ये एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा वी बी आर साइन अल्फा, वी बी आर साइन अल्फा। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? थोड़ा नहीं समझ जाओगे आप, अगर दोबारा देखा ना थोड़ा बहुत तो समझ जाओगे। तो बताओ मुझे, एक 2 cos थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरा? ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वल है ना? तो 2 cos थीटा मेरा कितना आएगा बताओ? सो 2 cos थीटा इज इक्वल टू वी बी आर साइन अल्फा। सो वी बी आर कितना है मेरा? 4, और साइन अल्फा और cos थीटा। अच्छा, साइन थीटा निकाले तो cos थीटा निकाल सकते हो ना आप यहाँ से। cos थीटा 2 अपॉन रूट 5 है ना? तो 2 इंटू 2 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा। सो 4 से 4 कैंसिल, सो यहाँ से साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5। इसका मतलब देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये देखो मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा हमारा क्या है? इक्वल है। ये थीटा और ये अल्फा इक्वल है ना हमारा? थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो हमने डायरेक्शन तो निकाल ली। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, या तो 1 अपॉन 2 करो, या फिर थीटा इज इक्वल टू, या फिर अल्फा है ना, ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, या फिर साइन इनवर्स 1 बाई रूट 5, साइन में गिवन है तो साइन में, और कोस इनवर्स 2 बाई रूट 5, कोस में गिवन है तो कोस में आप आंसर लिख सकते हो इसको। अब हमें क्या बताना है? टाइम बताना है। अब पहले तो ये बताओ, ए टू बी तक जाने में उसको टाइम कितना लगेगा? डायरेक्ट, पहले तो डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर ए टू बी तक चला जाएगा तब उसको टाइम कितना लगेगा? और ए टू पहले सी जाएगा, फिर सी टू बी जाएगा, तो उसमें लेट होगा, वो टाइम और निकाल लेंगे। तो ये ए टू बी कितना है मेरा डिस्टेंस? तो 200 मीटर, और वी बी आर कितना मेरा 4, तो कितना होगा? 200 मीटर अपॉन 4, सो 50 सेकंड। तो पहले तो मैं टाइम ए टू बी 200 अपॉन 4 कितना, क्यों टाइम कितना होता है मेरा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो कितनी होगी मेरी ये? 50 सेकंड। अब सेकंड में देखो, सेकंड में टाइम कितना मेरा? ए टू सी प्लस में टाइम ए सी टू बी, ये निकालना है ना? टाइम ए टू सी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, ये मतलब कितनी 100। पहले तो ये निकाल लेता हूँ टाइम ए सी, और वी बी आर कितना है मेरा यहाँ? 4 प्लस सी टू बी, सी टू बी बताओ, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं ना कितनी, सी टू बी, सी टू बी हमें डिस्टेंस पता नहीं है, लेकिन इसमें वेलोसिटी अगर मैं टाइम मानूंगा टी, तो मुझे मिल जाएगा ना? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन यहां से निकालो आप। वेलोसिटी ऑफ बोटमैन निकालोगे तो कितनी है बताओ? वीबीआर का एक तो कोस अल्फा है हमारा इस डायरेक्शन में, और एक उल्टे डायरेक्शन में क्या है मेरा? 2 साइन थीटा, या फिर वी आर साइन थीटा है। सो वीबी वेलोसिटी ऑफ बोटमैन निकालो यहां से पहले। वेलोसिटी ऑफ बोटमैन क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू यूवर, इसके डायरेक्शन में कितना है मेरा? वीबीआर मतलब 4 कोस अल्फा, माइनस में इस डायरेक्शन में कितना है मेरा? 2 साइन थीटा है ना? देखो ये कितना है मेरा? 2 साइन थीटा, और ये कितना है मेरा? वीबीआर कोस अल्फा, सो 2 साइन थीटा। सो 4 कोस अल्फा कितना? रूट 2 अपॉन 5 हो गया ना ये, रूट 2 अपॉन 5, माइनस में 2 साइन थीटा कितना है मेरा यहाँ से? 1 अपॉन रूट 5, सो 8 माइनस का 2 6 अपॉन रूट 5, क्या है मेरा? 6 अपॉन रूट 5
वेलोसिटी ऑफ मीटर पर सेकेंड है वीबी। अब डिस्टेंस अपॉन वीबी करेंगे ना, तो डिस्टेंस कितनी है मेरी, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। क्यों, ये है मेरा 100, ये कितना है मेरा 100, ये है मेरा थीटा, तो आप ये निकाल सकते हो बीसी। यार इसमें थोड़ी कैलकुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं। यहां से cos थीटा निकालो आप। चलो मैं cos थीटा निकाल रहा हूं यहां से। cos थीटा क्या होगा मेरा, ये क्या होगा मेरा बेस, और ये क्या होगा मेरा हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है मेरा 100 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है बीसी, और बीसी हमें चाहिए 100 अपॉन cos थीटा। cos थीटा कितना है मेरा 2 अपॉन रूट 5 ना, सो 2 अपॉन रूट 5, सो ये कितना आएगा मेरा 50 रूट 5 मीटर। अब यहां से आप टाइम निकाल सकते हो ना, कहां से, टी सी टू बी में। पहले कितना था मेरा डिस्टेंस, कितनी थी 50 रूट 5 नहीं 50 रूट 5 अपॉन टाइम कितना लगेगा उसको, वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी थी 6 अपॉन रूट 5, तो 6 इंटू रूट 5। तो ये बताओ मुझे टोटल टाइम कितना हुआ, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ 25 प्लस ये 6 5 और 250 अपॉन 6, सो ये होगा मेरा 256 150 प्लस 400 अपॉन 6, तो 200 अपॉन 6 का 3, ये टाइम है। तो टाइम ए टू डायरेक्ट बी इतना था और ये इतना है, तो क्या मुझे टी टू अपॉन टी वन निकाल सकते हो आप, टी टू अपॉन टी वन, ये मेरा कितना है टी टू, और ऊपर वाला कितना था मेरा टाइम टी वन। तो टी टू अपॉन टी वन कर सकते हो क्या बताओ, टी टू कितना है मेरा 200 अपॉन 3 इंटू 50 क्या, सो 100 सो 4, सो 4/3, आंसर कितना है मेरा 4/3। क्यों टी टू अपॉन टी वन, आंसर में ये पूछा है हाउ मेनी टाइम्स मोर टाइम, कि कितना टाइम ज्यादा लेगा, टाइम ज्यादा कौन ले रहा है, टाइम टी टू, और टी वन कम ले रहा है ना। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चाइल्ड इन डेंजर ऑफ ड्रॉविंग इन ए रिवर इज बीइंग कैरिड डाउनस्ट्रीम बाय ए करंट दैट फ्लोज यूनिफॉर्मली एट ए स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। रिवर है वो डाउनस्ट्रीम के साथ कैसा फ्लो करिए 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सॉल्यूशन ये है मेरा 2.5 किलो, ये चलो रिवर बना लेता हूं पहले मैं, ये है मेरी रिवर है, और रिवर की स्पीड कितनी है मेरी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अपोजिट पॉइंट मेरा बी है। द चाइल्ड इज 0.6 किलोमीटर फ्रॉम शोर एंड 0 पॉइंट मतलब इस पॉइंट से 0.6 किलोमीटर दूर चला गया, एंड 0.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में पता है ना आपको, डाउनस्ट्रीम फ्लो के साथ, अपस्ट्रीम रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये होगा मेरा डाउनस्ट्रीम और ये होगा मेरा अपस्ट्रीम, अगर रिवर फ्लो ऐसे हो रही है। ओके गाइस, लैंडिंग व्हेन ए रेस्क्यू बोट सेट्स आउट इफ द बोट प्रोसीड्स एट इट मैक्सिमम स्पीड। तो बोट है वो इस बच्चे के पास मैक्सिमम स्पीड से जाना चाह रहा है, वो कितना 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो पहले बताओ कि ये 0.6 मीटर तो इस डायरेक्शन में चला वो, सो मतलब इससे थोड़ा दूर 0.6 मीटर तो, लेकिन 0.8 मीटर वो वापस अपस्ट्रीम के साथ चला गया। तो ये बच्चा यहाँ है, जब वो रेस्क्यू करने टीम आएंगे ना, तो बच्चे को ये यहाँ दिखेंगे, तो उसको कैसे दौड़ानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ बोटमैन 20 किलोमीटर पर आवर, क्या विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी दौड़ानी पड़ेगी उसको 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा रहा है वो। तो अब मुझे यहां से क्या निकालना है, वट एंगल डज द बोट वेलोसिटी वी मेक्स विद द शोर। एक तो ये में अल्फा वैल्यू निकालो, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, ये मान लो मैं अल्फा, तो ये थोड़ा वी बी आर, ये 20 किलोमीटर पर आवर आप समझ गए है ना, ये है मेरा वी बी आर, ये एंगल अल्फा, 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, हाइट कितनी 0.6 अपॉन 0.8, सो 6 अपॉन 8 मतलब 3 अपॉन 4, सो अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री। ये अल्फा तो मुझे पता चल गया कि वो यहां से अगर डाउनस्ट्रीम के साथ सॉरी अपस्ट्रीम के साथ अगर एंगल बनाएगा वो 37 डिग्री ना, तो ये यहाँ पहुंच पाएगा। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द चाइल्ड, तो हमें अब टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हैं हम,
डिस्टेंस ए, ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ ए सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ए सी, अब ए सी कैसे निकलेगा भाई, मुझे तो नहीं आ रहा यार। ये 0.6 है, ये 0.8 है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना, कितनी आएगी, 1। ये किलोमीटर है ना, सॉरी किलोमीटर, तो ये भी किलोमीटर और ये भी किलोमीटर। सो टी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन कितना, वीबीआर 20 किलोमीटर पर आवर। सो टी इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 1/20 आवर। अगर आपको मिनट में पूछे तो इंटू 60 करोगे, 60 करोगे 3 मिनट आएगी, और सेकंड में करोगे तो 60 इंटू करोगे, क्यों, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये 180 सेकंड। आपको कहीं कैसे भी पूछे तो आप ये आंसर लिख सकते हो इसमें। आसान था ना। ये क्वेश्चन नंबर, आगे देखो, ए लॉन्च पाइल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अपोजिट बैंक्स ऑफ ए रिवर। देखो क्वेश्चन में हमारे 4-5 हुए अभी, लेकिन टाइम देखो कितना हो गया, 35 मिनट के से अब हो गया। सो द डिस्टेंस एस बिटवीन यूनिट पॉइंट्स ए एंड बी इज 1200 मीटर। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1200। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा, मतलब ऊपर ऊपर से बताऊंगा, आपको कैलकुलेशन करके लेके आनी है इसकी और मुझे आंसर बताना। ए एंड बी क्या मेरा, अपोजिट बैंक ऑफ ए रिवर, ऑलवेज फ्लोइंग लाइन ए बी, लाइन ए बी के अलोंग फ्लो रहा है। द डिस्टेंस एस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना दिया मैं, 1200 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर करंट इज v इज इक्वल टू 1.9 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना है मेरा, 1.9 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट ओवर द एंटायर विड्थ ऑफ द रिवर, ये कांस्टेंट रहती है। द लाइन ए बी मेक्स एन एंगल अल्फा 60 डिग्री, ये मेरा अल्फा कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस रिवर करंट के डायरेक्शन के साथ। विद व्हाट वेलोसिटी u and at angle beta to the line AB should the launch move to cover the distance AB and back in time t is equal to 5 minutes. The angle beta remains that same during the। तो इसकी मैं दो कंडीशन बताता हूँ। ये पहले ए टू बी जा रहे हैं, फिर बी टू ए आ रहे हैं, तो टाइम कितना लग रहा है, ए टू बी और प्लस बी टू ए जाने में टाइम लग रहा है। ए टू बी माना टी वन और बी टू ए टी टू, सो कितना टाइम, 5 मिनट। और डिस्टेंस ए टू बी होगा और बी टू ए बी कितना होगा मेरा, 1200 मीटर होने वाला है। ये तो ए टू बी और बी टू ए, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। इसको मैं दो डायग्राम से बताऊंगा आपको। एक डायग्राम ये बना रहा हूं जब वो ए टू बी जा रहा हूं, ये ए है, ये मेरा बी है। कैसे जा रहा होगा ये, इस डायरेक्शन में। ये कितना है मेरा, 60 डिग्री का, और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी कितनी है, 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये फिर क्या है, बता सकता है मुझे कोई, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आपको कैसे लगा कि ये मेरी बोट, ये यू है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्यों, देखो बोट है, रिजल्ट ये वेलोसिटी ऑफ बोट होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ए टू बी हमारी बोट की डायरेक्शन, बोट की ये डायरेक्शन ए टू बी। तो क्या ये अगर इसको ऐसे चलना पड़ेगा तब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा, वरना तो पहुंचेगा नहीं ना। ऐसे चलेगा तभी तो ये रिवर अपनी साइड में और लेके जाएगी ना इसको। और ये देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी इसमें फॉलो हो रहा है। आप ये कभी ध्यान रखा करो, आप अगर वेलोसिटी ऑफ बोट को इस डायरेक्शन में चलाओगे ना तो वेलोसिटी और लेके जाएगी, तो मतलब पॉइंट बी तो जाएगी नहीं ना, ये तो कहीं और चली जाएगी और हमें लेके नहीं जाएंगे। सो ये है मेरा एंगल बीटा, ये है एंगल बीटा। अब इसके कंपोनेंट करो अलग अलग आप। एक तो इसका वी बी का, सॉरी एक वी बी आर का कोस बीटा इसकी डायरेक्शन में होगा ना, वी बी आर कोस बीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर वी बी आर का, या फिर मैं यू लिख रहा हूँ ना, यू कोस बीटा, यू कोस बीटा, और ये यू साइन बीटा, यू साइन बीटा। आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ए टू बी जाएंगे तो कैसे कैसी इक्वेशन आएगी, और बी टू ए जाएंगे तो हमारी कैसी कैसी इक्वेशन आएगी, उसके बाद में सोल्व आपको ही करना है। अगर पूरा सोल्व करवाने बैठूंगा ना, लगभग मेरा आधी घंटा इस क्वेश्चन में लग जाएगा। सो इसका देखो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना, ये कितना होगा मेरा, किसका, वेलोसिटी ऑफ रिवर का 1.9 cos 60, 1/2 1/2। और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, क्यों परपेंडिकुलर है ना इस लाइन के दोनों ही। सो 1.9 sin 60, सो 1.9 इंटू √3/2। ये दोनों क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे, तभी तो ये इस साइड में चला जाएगा ना, वरना तो जाएगा नहीं। अगर ये इक्वल नहीं हुआ, अगर मान लो ये ज्यादा हो गया ना, तो इसको फिर बी पे नहीं, कुछ इस डायरेक्शन में और चलना पड़ेगा, क्यों इस डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी आ रही है हमारी, इनको इक्वल होना पड़ेगा। सो एक तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आ गई,
इसके नीचे कर रहा हूं, उसके बाद में सामने बनाऊंगा मैं सेकंड डायग्राम। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई हमारी यहां से, ए टू बी में, ए टू बी में यू साइन बीटा इज इक्वल टू 1.9√3/2। एक इक्वेशन तो हमारी आ गई इस कंडीशन। अब एक बार पहले मैं दूसरा वाला डायग्राम और बना लेता हूं। ये अब कहां से आ रहा है, बी पॉइंट टू ए पॉइंट, कहां आ रहा है, बी टू ए। ये तो सेम रहने वाला है मेरा, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इस तरफ ही रहने वाली है। अब देखो, ये एंगल अगर 60 डिग्री था ना, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये भी कितना है, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 1.9 है। चलो वी आर एक बार लिख रहा हूँ, ये 1.9 है, क्यों दोबारा बताना दिया मुझे। ये कितना, 60 डिग्री। अब लेकिन बी टू ए आने में, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि बी टू जब आएंगे ना, ये हम बीटा रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द पैसेज फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम बी टू ए। बीटा हमारा क्या रहने वाला, सेम रहने वाला, चेंज नहीं होगा। सो ये कैसे आएगा मेरा, देखो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होनी पड़ेगी ना इसको। ये यही क्यों होने वाला बताओ, तभी तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट आएगा ना, ऐसा आएगा। देखो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी हमारी, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इस डायरेक्शन में आएगा, तभी तो आएगा। अगर मैं इसको वेलोसिटी ऑफ ये एंगल बना रहा था ना बीटा, तो इस डायरेक्शन में ले जाता तो हमारा बोटमैन कहीं यहां चला जाता। तो ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये यू थी ना, तो मैं ये यू, और ये मेरा बीटा, सो यू। अब इसमें भी देखो आप, ये 60 डिग्री हटा रहा हूं, ये आपको पता ही है 60 डिग्री है। तो ये क्या होगा मेरा, 1.9 cos 60 कितना होगा मेरा बताओ, cos 60 होगा, cos 60 कितना, 1/2 ना, सो 1/2। और एक इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट वी आर का sin 60। ये परपेंडिकुलर बना है ना, थोड़ा बना देता हूँ परपेंडिकुलर ढंग से। चलो कोई बात नहीं, ये परपेंडिकुलर है ना, वी आर 1.9 का sin 60√3/2। और इस डायरेक्शन में इस u का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा ना, और इसका वी आर का एक कंपोनेंट ये है ना, और u का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में बताओ। ये आएगा मेरा u का cos बीटा, क्या u का cos बीटा, u का cos बीटा, और ये आएगा मेरा u sin बीटा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड तो हमारी सेम ही है, देखो u sin बीटा और इज इक्वल टू u cos बीटा। अगर ये इक्वल नहीं होता ना, तो बॉटमैन हमारा इस डायरेक्शन में कभी नहीं आ पाता, बॉटमैन हमारे इस डायरेक्शन में कभी नहीं पाता। अगर ये बड़ा होता तो बॉटमैन थोड़ा ए से इस पॉइंट में चला जाता, अगर ये बड़ा होता तो बॉटमैन हमारा कैसे आ जाता, थोड़ा इस डायरेक्शन में आ जाता। इससे भी u sin बीटा इज इक्वल टू 1.9 इंटू √3/2 निकल के आ रहा है, 1.9 इंटू √3 निकल के आ रहा है। और इसमें वेलोसिटी कितनी होगी मेरे बॉट की, u cos बीटा। कौन सी वेलोसिटी होने वाली इसमें, u cos बीटा। अब ये एक तो इक्वेशन में हमारी ये फर्स्ट होगी। टाइम कैसे निकालेंगे, ए टू बी तक जाने में मैं ले रहा हूं टाइम t1, और इसमें ले रहा हूं टाइम t2। टाइम कैसे निकालेंगे हम, इसमें ले रहा हूं मैं टाइम t1, टाइम कैसे, ए बी अपॉन, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है बताओ, एक तो ये u cos बीटा, u cos बीटा प्लस में वी आर cos 60 डिग्री कितना, मैं 1.9 इंटू टू, 1.9 इंटू टू। एक तो टाइम t1 इसमें ये लगा। अब इसमें टाइम t2 कितना होगा बताओ, बी टू ए आने में, बी टू ए आने में बी ए, तो बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ, या फिर बी ए या फिर ए बी, ए की बात है यार, चलो बी ए कर देता हूँ, आपको कंफ्यूज होगा। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, वेलोसिटी एक तो u cos बीटा, u cos बीटा, ये माइनस में कितना, वी आर का sin 60 डिग्री, मतलब माइनस का 1.9/2। अब ये बताओ ये माइनस में क्यों लिया, क्योंकि बी टू ए आ रहा है, तो ये वेलोसिटी हमारी क्या होगी, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ये बड़ा होगा, तभी तो हमारे इस डायरेक्शन में आएगा ना। अगर ये बड़ा हो गया तो ऊपर चला जाएगा, बी टू ए तो आएगा नहीं ना, तो बी टू ए आने के लिए मेरा क्या होगा, यू cos थीटा होगा ना, सो -1/। अब ये टाइम t1 प्लस t2, इसको दोनों को ऐड करोगे आप, तो ये कितना आ रहा है मेरा, 5 मिनट। टाइम t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना, 5 मिनट हमें गिवन है। टाइम t1 प्लस t2 करो, यहां से ए बी कॉमन ले रहा हूं मैं, सो ए बी 1/, कितना होगा ये होगा मेरा 1/1/, u cos थीटा प्लस और ये माइनस, तो चलो मैं कर देता हूं यार पहले, 1/u cos थीटा
फिर कंफ्यूज होगी। प्लस 1.9/2 प्लस में 1/u cos थीटा माइनस में 1.9/2। अब इसका एलसीएम लेके बताओ मुझे क्या आएगा। ए बी और ये कितना इक्वल टू 5 मिनट हो रहा है यार, ये 5 मिनट। ये ले भाई, तो एलसीएम होगा ए प्लस बी और ए माइनस का बी, सो कितना होगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1.9/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये आएगा मेरा प्लस माइनस में यू कोस थीटा माइनस का 1.9/2 और ये आएगा प्लस में यू कोस थीटा प्लस में 1/9/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2u कोस थीटा थीटा या फिर बीटा आएगा यार। ये बीटा कोस थीटा क्यों ले रहा हूं मैं, बीटा था ना मेरा यहाँ से। अरे यार थीटा बार बार, ये थीटा थीटा थीटा, चलो बीटा लेना है यहाँ पे। ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा। चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ी हो गई गलती, हो जाती है कभी कभी। ये भी बीटा, ये भी बीटा, जहाँ पे थीटा वो बीटा ले लेना ना। सो ए बी इज इक्वल टू यू 2u cos बीटा अपॉन, अब ये देखो मेरा कितना है यू स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा और ये मेरा कितना है 1200 और ये मेरा कितना है 5, तो 5 को इसमें मीटर में गिवन है तो ये मैं सेकंड में चेंज कर लूँ ना। 5 इंटू मिनट है ना, तो मिनट को 60 करूँ क्या, 60, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा और माइनस में 1/9.2 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखो आप, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सो 30 और ये कितना 4, सो 1 इज इक्वल टू 1/2 और u cos थीटा क्या, u cos थीटा अपॉन 1 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1/9/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से आप u cos थीटा, सर ये कुछ यू cos बीटा, यार क्यों लिख रहा हूं मैं थीटा बार बार, cos बीटा कितना cos बीटा, आप समझ रहे होंगे मैं बीटा ही लिख रहा हूं ना, cos बीटा। अब यहां से आपको u cos बीटा के टर्म में कुछ आंसर आएगा, u cos बीटा के टर्म में। अब एक इक्वेशन फर्स्ट देखो, u sin बीटा आपको पता है, मतलब sin बीटा आपको पता है 1/9√3/2 अपॉन u, ऐसे करके आप इसको cos बीटा में भी चेंज कर सकते हो। अगर sin बीटा आपको पता है तो आप cos बीटा चेंज नहीं कर सकते क्या, तो यहां से cos बीटा को चेंज करोगे तो ओनली किस में रहेगा हमारा, cos बीटा की जगह आप क्या करोगे, u अगर वगैरह वैल्यू रखोगे तो ओनली u में रहेगी। अब u कितना आएगा उसके बाद में आप u की वैल्यू रखोगे तो उसके बाद में आप बीटा भी निकाल सकते हो। ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा लेकिन आपको निकालना जरूर है, कमेंट करके बताना कि आंसर कितना है। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ए मैन इन ए बोट क्रॉस ए रिवर फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, इफ ही रोज परपेंडिकुलर टू द बैंक ही रीचेस सी। अगर वो परपेंडिकुलर बैंक के रो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर रो करना चाह रहा है तो वो पॉइंट सी पे चला गया। तो चलो मैं फर्स्ट केस बना लेता हूं इसमें सॉल्यूशन, जैसा जैसा बोला है उसके हिसाब से चलते हैं। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। इनिशियली वो तैरना इस डायरेक्शन में चाह रहा था, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, किस स्पीड से, स्पीड तो हमें निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, बी सी, और ये पहुंच कहाँ गया यहाँ, यहीं क्यों पहुंचा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी किस कुछ इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये हमारा पॉइंट ए बी और ये सी मानूंगा। तो ये बताओ ये क्या गिवन है हमें, बी सी 120 डिग्री, सॉरी 120 मीटर, क्या गिवन है कोई बता सकता है मुझे। ये है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट हमारा क्या होता है, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ड्रिफ्ट एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी आर इनटू कितना टाइम लगा वो, ड्रिफ्ट कितना है मेरा 120 और वी आर कितना है, इस आगे चलो आगे और बताता हूँ। सो वी आर इंटू 10, टाइम कितना मेरा 10 मिनट, तो वी आर इज इक्वल टू कितना हो गया 12/10, सो 12 मीटर पर मिनट। अगर आपको सेकंड में पूछे तो 12/60 मीटर पर सेकंड, मतलब 1/5 मीटर पर सेकंड। अगर सेकंड में आंसर दिया अगर कुछ तो ये लिख देना, और मीटर में प्रति मिनट में वेलोसिटी अगर वगैरह दियो तो ये लिख देना। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी आ गई हमारी 1/5 मीटर पर सेकंड या फिर 12/60 मीटर पर सेकंड या फिर 12 मीटर प्रति मिनट। अब आगे क्या है, इफ द मैन हेड्स एन
एट ए सर्टेन एंगल अल्फा। अब उसके बाद में सेकंड केस में कि मैन अगर अल्फा एंगल से चलेगा, अल्फा टू द स्ट्रेट लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू द ब्लैंक्स, तो वो कहां क्रॉस करेगा, कहां जाएगा, पॉइंट बी पे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर इसको इस साइड में लेके जाएगी तभी तो जाएगा, और पहुंचता है वो 12.5 मिनट में। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर डब्ल्यू, तो ये विड्थ कितनी है, डब्ल्यू है। अच्छा, ये क्वेश्चन में भी गिवन है, डब्ल्यू है। द रोविंग वेलोसिटी यू, रोविंग वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रोविंग वेलोसिटी जो इसमें कुछ चल रहा है उसके बारे में बताया, किसके रेस्पेक्ट में, वो भी रिवर के रेस्पेक्ट में। यू है वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितना है मेरा, यू है। और द स्पीड ऑफ द रिवर करंट इज वी, तो ये वी, ये कितना है मेरा, v इज इक्वल टू कितना है, ये इतना। द स्पीड ऑफ द रिवर करंट इज v एंड एंगल अल्फा, अज्यूम द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिवर टू वाटर टू बी कांस्टेंट एंड द सेम मैग्नीट्यूड इन बोथ केसेस। ये आपके लिए छोड़ूं या फिर कर सकते हो? चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे आप कर भी सकते हो ना। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है उसके बारे में देखते हैं। अगर वो कुछ इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये u है, और ये क्या है, मेरी v है, और वो पहुंच कहां रहा है, पॉइंट ए टू बी। ये b है और ये मेरा a है, पहुंच कहां रहा है, पॉइंट टू ए टू बी, और ये अल्फा गिवन है ना, अल्फा। तभी तो ये आप ए टू बी पहुंचेगा ना, क्यों, रिवर की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, और ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन होगी, लेकिन इसमें एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन ये होगी, ये वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी, u, और ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। इसमें बताओ आप ए टू बी विड्थ है, ए टू बी क्या हमारी विड्थ, कैसे लिख सकते हैं इसको, विड्थ को बताओ, विड्थ को कैसे लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है इनटू टाइम कितना लगा इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ। एक था u का cos अल्फा है, देखो एक बताता हूं आपको, ये u का sin अल्फा, और ये कितना है मेरा, u का cos अल्फा। अब बताओ u sin अल्फा इज इक्वल टू v होना जरूरी है क्या, मस्ट है क्या ये, जरूरी होना बिल्कुल मस्ट है। क्यों? तभी तो हमारा ओनली एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बचनी चाहिए, न तो इस डायरेक्शन में, न इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बचनी चाहिए, ओनली ए टू बी की डायरेक्शन में वेलोसिटी बचनी चाहिए, तभी ये ए टू बी पहुंच पाएगा, वरना कभी पहुंच नहीं पाएगा, ए टू बी वरना पहुंच नहीं पाएगा। ये वेलोसिटी इक्वल होगी, तो v कितना है मेरा, यहां से 12 था ना, तो पहले तो ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है। सो u sin अल्फा इज इक्वल टू मेरा कितना है, 12 मीटर प्रति मिनट, क्या, सो v ये 1.5 मीटर पर सेकंड लिख रहा हूं मैं, 1.5 मीटर पर सेकंड। सो इक्वेशन मेरी 2 है, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। अब हमें विड्थ के बारे में कुछ, क्योंकि इस यहां से यहां विड्थ है w, और टाइम कितना लग रहा है मेरा, टाइम लग रहा है यहां से यहां 12.5 मिनट, शायद इतना ही है, 12.5 क्या होना चाहिए, 12.5 मिनट है। तो डिस्टेंस ए बी कितना, w इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी, u cos अल्फा, u cos अल्फा इज इक्वल टू कितना मेरा, टाइम कितना है, 12.5 मिनट था क्या ये, यार ये भी बार बार मिनट, 12.5 मिनट, तो 12.5 इंटू 60, ये यहां से यहां कैंसिल, सो u cos अल्फा w इज इक्वल टू, ये होगा मेरा 600 प्लस 25 का 150 प्लस 150, सो 750, ये 4 मत मान लेना, ये u है और ये cos अल्फा। ये इक्वेशन मेरी कौन सी आ गई, थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड सेकंड से देखो आप, इक्वेशन सेकंड से देखो, और इक्वेशन फर्स्ट से भी आप निकाल सकते हो ऐसे। फर्स्ट डायग्राम में देखो आप, फर्स्ट डायग्राम में एक इंफॉर्मेशन और मिल रही है, क्या मिल रही है, ए टू बी तक जाने में और ए टू सी तक जाने, उसको टाइम कितना लग रहा था, 12 मिनट था ना, सॉरी 10 मिनट, 10 मिनट, टी ए बी कितना मेरा, 10 मिनट, और वेलोसिटी कितनी है इसमें डायरेक्शन में, u, वेलोसिटी है u। तो बताओ w इज इक्वल टू नहीं लिख सकते आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है u, और टाइम कितना है इसमें, 10 मिनट, 10 मिनट थी या 12 मिनट थी यार, 10 मिनट, सो 10 इंटू 60,
सो 10 इंटू 60, तो 600। W इज इक्वल टू, या फिर U इज इक्वल टू W अपॉन 60। एक ये इक्वेशन भी है, ये इक्वेशन में मान रहा हूँ स्टार, ये इक्वेशन मान रहा हूँ मैं स्टार। क्यों मैं इक्वेशन आपको तोड़ के बता रहा हूँ, उसके बाद में आप वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों, वेरिएबल बहुत है, इक्वेशन भी बहुत सही है। सो ये इक्वेशन सेकंड से देखो आप, u साइन अल्फा। सो यहां से बताओ साइन अल्फा कितना होगा मेरा। साइन अल्फा होगा मेरा u अपॉन 1/5u, 1/5u। इसका मतलब ये कोई अल्फा एंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कितना होगा मेरा 5u², सॉरी 25u² माइनस का 1 ना। क्यों, ए स्क्र 5 का स्क्वायर 25u² माइनस का 1। ये ध्यान नहीं दे रहे क्या, 25u² माइनस का 1। अब यहाँ से आप कोस अल्फा निकाल सकते हो, यहाँ से कोस अल्फा करो 65 इंटू यू। कोस अल्फा कितना 2u√25 का u² माइनस का 1 अपॉन 5u। ये u से u कैंसिल। अब इक्वेशन ए स्टार से देखो, w क्या ले सकते हो आप, u इंटू 60। W क्या लिख सकते हो, u इंटू 60। अगर देखो जल्दबाजी में कोई अगर कहीं मैं वैल्यू गलत लिख रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर वो कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप समझ जाना वो चीजें हैं। सो ये 750। देखो ओनली ये यू इक्वेशन यू में रही है हमारी, ये इंटू 5 और कर रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन का 5u है ना, ये इसमें ले रहा हूँ। सो 25u² माइनस का 1। अब यहां से आप u निकाल सकते हो। अब u निकालने के बाद देखो w निकल जाएगा, w भी निकल जाएगा। क्यों, यहां से u इज इक्वल टू w अपॉन 60 है ना, यहां से निकल जाएगा। और उसके बाद में क्या बताओ, w निकल गया तो फिर हमारा u भी निकल गया, अल्फा भी निकल जाएगा। कौन सी में इक्वेशन में रखूंगा मैं, u इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं u की वैल्यू रखूंगा तो मेरी साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इतना आ जाएगा। और मैं क्या क्या पूछा इसमें, v u और अल्फा इतना ही पूछा है बस। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ओके गाइस, तो आज का करते हैं लेक्चर यहीं समाप्त। देखो क्वेश्चन कम थे, वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई, लेकिन हमने समझा आराम से। देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन और करूंगा तो ये कम से कम 2.5 घंटा का वीडियो चला जाता।